खिलाड़ी 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 खिलाड़ी। क्या सोच रही हो सुमन? वो आदमी अब भी जिंदा है और हमारे साथ वो तुम्हारा भी दुश्मन बना हुआ है। मुझे इसकी परवाह नहीं है सुमन। लेकिन मुझे परवाह है और इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? तुम मेरी कंपनी से रिजाइन कर दो और हमारी जिंदगी से कहीं दूर चले जाओ। सोचा तो मैंने भी कुछ है सुमन। क्या? तुम मुझसे शादी कर लो। डॉली, रंजीत, तुम जानते तुम क्या कह रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं सुमन। इनफैक्ट मुझे ये बात बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। वो आदमी पागल है। वो आदमी कुछ भी कहेगा, कुछ भी करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी धमकियों से डरकर। सुमन, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सिर्फ उस पागल की धमकियों की वजह से नहीं, बल्कि सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। रंजीत। सुमन, यही सच है सुमन। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं अब, और शायद मैं ये बात कभी तुमसे कहता भी नहीं, लेकिन हालात ने मुझे ये बात कहने पे मजबूर कर दिया। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैंने तुम पर विश्वास किया और तुम। प्यार सोच के नहीं किया जाता सुमन, और प्यार का एक रूप विश्वास भी तो होता है। सुमन प्लीज। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जस्ट गो अवे। सुमन प्लीज लिसन। रंजीत, प्लीज गो अवे। ठीक है, मैं सुमन से बात करूंगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप 2 दिन से घर क्यों नहीं आए रंजीत अंकल? मैं कुछ नहीं जानता, आप इसी वक्त घर आ जाइए। संजू, किससे बात कर रहे हो संजू? मामा, मैं रंजीत अंकल से बात कर रहा हूँ। फोन रख दो। नहीं मामा, मुझे उनसे बात करनी है। मामा, ये क्या कर रही है? वैसे भी आजकल हम लोग स्कूल के अलावा कहीं नहीं जाते, किसी से बात भी नहीं करते, और आप रंजीत अंकल से बात करने के लिए भी मना कर रही है। दिस इज नॉट फेयर। लिसन संजू, कंपनी में बहुत सारा काम होता है। रंजीत अंकल बहुत बिजी होते हैं। तुम्हारा इस तरह उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक बात नहीं है। मैं उन्हें कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ?
वो खुद ही तो। वो खुद ही क्या? कुछ नहीं मामा। संजू, मामा, कल रात रंजीत अंकल ने फोन किया था महक से बात करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि वो आज हमें कहीं घूमने ले जाएंगे। सुमन, हाय संजू। हाय आंटी। भैया आपके लिए एक सरप्राइज है, चलो 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 तो। सुमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुम्हारे और रंजीत के बीच हुई सारी बातों का पता चल गया है। भैया चलो, अब तो पता चलो ना। रुक, क्या सरप्राइज है? भैया प्लीज अब यही रुको, मैं अभी आती हूँ। भैया डर गए। और नहीं तो क्या, ये तो था सरप्राइज। रंजीत अंकल, ये मैं नहीं दूंगा। झगड़ते नहीं, संभाल के बाबा। अरे झगड़ते संजू। डॉली प्लीज, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था सुमन। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी चाहत एक तरफा हो सकती है। मैं तो ये मान के चल रही थी क्योंकि मैं रंजीत को चाहती हूँ, एक ना एक दिन वो भी मुझे चाहने लगेगा। मुझे भी नहीं पता था कि मन ही मन वो तुम्हें चाहने लगा है। सुमन, प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। जोड़ियां वहां ऊपर से बनकर आती। इस बात पर मुझे पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब होने लगा है। डॉली, सुमन, सुमन, मुझे लगता है रंजीत और तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट साबित होगे। और वैसे भी इसमें सारी गलती तो तुम्हारी है। तुम हो ही इतनी अच्छी कि कोई भी तुम्हें चाहने लगेगा। ये मजाक नहीं है डॉली। मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ, हकीकत बयान कर रही हूँ। सुमन, कुछ फैसले दिमाग से लेने पड़ते हैं। जरा सोचो, तुम्हें नहीं लगता कि रंजीत एक बहुत अच्छा पति और उससे भी ज्यादा जरूरी एक बहुत अच्छा पिता साबित होगा? लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। न संजू के बारे में सोच रही हो, न महक के बारे में सोच रही हो, न मित्तल कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रही हो। स्टॉप इट डॉली। रंजीत संजू को प्यार करता है, महक को चाहता है। इस पूरे परिवार से उसका लगाव हो गया है और संजू और महक भी उसे। स्टॉप इट डॉली। मामा, क्या हुआ मामा? कुछ नहीं। तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? मैं तो पॉपकॉर्न लेने आया था। बाय मामा। डॉली, वो आई एम सॉरी सुमन, मैंने तुम्हारा बहुत वक्त बर्बाद किया, क्योंकि तुम्हें तो ये भी नजर नहीं आ रहा कि संजू और महक अगर अभय के बाद किसी इंसान के करीब आए तो वो रंजीत है। हाउ कैन आई हेल्प यू? अंकल पॉपकॉर्न लीजिए ना, बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा सुनो, मम्मी को तो शक नहीं हुआ? नहीं। गुड। अब मैं, तुम बताओ, तुम्हारा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन है? भैया, क्योंकि बिल्कुल कार्टून दिखते हैं। मैं बोलूंगा, आप नहीं जाऊंगा। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। बैठो तुम। अंकल आपने सुना नहीं, इसने मुझे क्या कहा? कार्टून। तो क्या हुआ? अब देखो ना, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ही-मैन, ये सब भी तो कार्टून कैरेक्टर ही तो हैं। अंकल आप उसका साइड क्यों दे रहे हो? अबे मैं बेटा,
अच्छा संजू तुम बोलो, तुम्हारा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन है? स्पाइडरमैन। क्यों? क्योंकि वो बहुत ब्रेव और स्ट्रांग है, बिल्कुल आपकी तरह। अंकल, आज आप खिड़की से क्यों आए? हाँ अंकल, आप दरवाजे से आने वाले थे ना? नहीं देखो, अभी तुमने क्या कहा कि मैं स्पाइडरमैन जैसा हूँ, कहा था कि नहीं? हाँ। अब स्पाइडरमैन खिड़की से तो आता है कि नहीं? गिव मी 5। वॉच। मैं चलती हूँ। सुमन, हर इंसान को यह हक होता है कि अपने फैसले खुद करे, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले अपने बच्चों के बारे में जरूर सोच लेना। थोड़ी प्लीज रुक जाओ। किसी पागल आदमी का फोन है। सुमन, फोन उठाओ। उठाओ। हेलो। हाय। हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा गपशप कर लूं। आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ, प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो। ताकि तू उस रंजीत सक्सेना के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। देखो तुम। क्यों रे? रंजीत सक्सेना तेरी बच्ची को क्या बचा लाया? तूने उसे अपने घर में जगह दे दी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? रंजीत सक्सेना यहाँ पर नहीं है। तेरे लिए पागल हो गया हूँ, अंधा नहीं, समझी ना? सब कुछ दिखता है मुझे। तूने क्या सोचा था, रंजीत सक्सेना को दरवाजे की जगह खिड़की से घुसा लेगी तो मुझे दिखेगा नहीं? हाँ? देखो तुम। क्या हुआ सुमन? वो कह रहा है कि रंजीत बच्चों के बेडरूम में। ऐसा कैसे हो सकता है? सुमन, अंदर मत आना, गोली चल रही है। वो आदमी हमारे हाथ तो नहीं लगा, लेकिन यह बात तय है कि वो आदमी पागल है और वो रंजीत साहब पर फिर से हमला कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? जी मैडम, हमने साइकियाट्रिस्ट से जो उसकी प्रोफाइल बनवाई है उसी को देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, क्योंकि रंजीत साहब मिस मित्तल और उनके बच्चों की ढाल बनकर उसके सामने खड़े रहे। इसलिए सबसे पहले उसने इनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन अब इस बार उसने कोई भी कोशिश की तो हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। इंस्पेक्टर। मिसेज मित्तल, आप हमें एक मौका और दें। मुझे विश्वास है कि वो आदमी हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। अच्छा मिसेज मित्तल, हम चलते हैं। मिस्टर रंजीत, आपसे गुजारिश है कि जब तक वो पागल पकड़ा नहीं जाता आप अपना ख्याल रखें। डोंट वरी इंस्पेक्टर, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके, टेक केयर। सुमन, मैं भी चलती हूँ। कुछ हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। थैंक्स डार्लिंग। बाय। हाँ, मैं महक के कमरे में खिड़की से कूद के आया था क्योंकि तुम मुझे दरवाजे से आने नहीं देती। लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा? सुमन, मैंने हमेशा वही किया जो मेरी अंतरात्मा ने कहा, और बच्चे मुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन वो अभी बच्चे हैं। शायद इसलिए अपनी मन की बात कहने से हिचकते नहीं। रंजीत। सुमन, मुझे संजू और महक से उतना ही लगाव है जितना उन्हें मुझसे है। अब तुमने मुझसे अपनी दिल की बात कह दी, ठीक है, मैं मानता हूँ। तुम्हारे लिए शायद दोबारा किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन सुमन, मुझे कम से कम इतनी इजाजत तो दो कि मैं बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजार सकूं। सुमन, ये कंपनी जब मैंने ज्वाइन किया था तब बस मेरे लिए एक नौकरी थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। बच्चों से प्यार हो जाएगा, ये परिवार मुझे अपना परिवार लगने लगेगा। सुमन,
तुमने वक्त को रोक रखा है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सका। तुमने अपनी भावनाओं को भी उमड़ने नहीं दिया। मेरे लिए मुमकिन नहीं है सुमन। आज ये बच्चे, तुम मेरी जिंदगी बन चुके हो। अब तुम मुझे चाहे खुद से दूर कर दो, लेकिन मैं खुद को तुमसे कभी दूर नहीं कर पाऊंगा। उस आदमी को मुझ पर जितनी गोलियां चलानी है चलाने दो, लेकिन मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। बस। टेढ़ी मेढ़ी राह पे चलता ही जाए जो, लेके जा हथेली पे बढ़ता ही जाए जो, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़